राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा धृतराष्ट्र के पूर्व जन का वृतांत सुन करके अत्यंत तृप्त न होने के कारण नारद मुनि ने नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज धृतराष्ट्र ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा? हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पर ब्रह्म का चिंतन करें, उसके बाद में नित्य कर्म कर लें। हे वनस्पति, आयु, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की तरह 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सीटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची हो, उस दातुन से मुख की शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल दें और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा गया है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्रों को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर के बैठें और शिखा बांध करके दोनों जांघों के अंदर हाथ को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। यह तिलक ऊर्ध्व पुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्व पुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र अवश्य बनाएं। ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला होता है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला होता है। पीला समस्त ऋषि को देने वाला होता है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगाएं। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करें। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्र आदि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। यह भगवान का शरीर है। जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है? प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो, तब तक गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि करी बांध कर उपस्थान करें। सायंकाल के समय अपने पैरों को पृथ्वी में करके नमस्कार करें। जो कमी रह गई हो, उसके लिए मंत्र से पूर्ण करें। यस स्मृता च नामोक्त्याम तपो यज्ञ क्रियादेषु न्यूनम सपूर्णताम याति सद्यो वंदे तम चयुतम। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्यान करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राय प्राप्त नहीं है। दिन के आदि भाग में होने वाले कृत्य को कहा है। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम से स्थित हो और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। बाद में सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करें। उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याण पद जल को भर दें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हों।
इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश हेतु आए। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्रों से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनाएं और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजन करें। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम के देवता हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, ग्रह फिर मिलते हैं, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। इस शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करते हैं। इसलिए धर्म को करना चाहिए। सहायता के लिए न माता कही गई है, न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धा अवस्था सिंगनी के समान भय देने वाली होती है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाला। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल पुष्प लक्ष्मी के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवा अवस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रवृत्ति से निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है, संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर रहें। जैसे सर्प से आधा देह निगल जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरों का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या, हर्ष क्या कर सकता है। वध के लिए वध स्थान को पहुंचाए जाने वाले पशु के समान वह सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित्त होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है, और जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसे चित्त, वित्त, सत्यपात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक मास के व्यय हो जाने से हजारों धर्म हैं। पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी हैं, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यदि वह पुरुषोत्तम मास प्रधान समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य है, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जाती है, कल्प वृक्ष के समान कोई अन्य वृक्ष नहीं कहे जाते हैं, चिंतामणि के समान दूसरी पृथ्वी नहीं हो सकती है, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती है, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते हैं, वेदों के समान शास्त्र नहीं होते हैं, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्ध वैष्णव सत्यवादी विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करते हैं, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करें। इति बृहद्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य में विचिंतमतो अध्याय। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।